आजकल फैशन का दौर है, सबको अच्छा दिखने का शौक है और इसमें हमारे हाथ में बंधी घड़ी भी मुख्य रूप में शामिल होती है। वैसे तो मार्केट में कई कंपनीज की घड़ियां आती हैं, लेकिन रोलेक्स घड़ी अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रोलेक्स घड़ियों को महंगी घड़ियों में शामिल किया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि घड़ियों का काम है टाइम बताना, तो फिर रोलेक्स घड़ी में ऐसा क्या है जो ये दूसरी घड़ियों से बिल्कुल अलग है। चलिए जानते हैं कि क्या खूबियां इन घड़ियों में जो ये इतनी कॉस्टली होती है, क्यों इसको खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस घड़ी में ऐसा क्या है जो ये दूसरी घड़ियों से बिल्कुल अलग है। तो आपको बता दें कि ये घड़ियां अपनी खास कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। इस घड़ी को स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है, यही वजह है जिसके कारण ये घड़ियां लाखों में नहीं करोड़ों में बेची जाती हैं। आपको बता दें इन घड़ियों पर बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है। इसके लिए रोलेक्स कंपनी ने एक अलग से लैब भी बनाई है जिसमें घड़ियों के हर एक पार्ट पर बारीकी से काम किया जाता है और कंपनी का दावा है कि ये घड़ियां दूसरी घड़ियों से बिल्कुल अलग है। इस लैब में काम करने वाले वर्कर्स को घड़ियों की डीपली नॉलेज होने के कारण घड़ियों के हर एक पार्ट पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है, जिसके बाद में इन घड़ियों में कोई प्रॉब्लम ना आए। लैब में मौजूद हर एक वर्कर को घड़ियों के बारे में महारत हासिल है। इस लैब में ऑप्शनल इक्विपमेंट है। रोलेक्स घड़ियां बनाने में मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल होता है, जिससे इनकी कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। कारीगर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है और घड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी घड़ी पर काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि रोलेक्स घड़ियों में उनकी क्वालिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा रोलेक्स में जिस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी महंगे होते हैं, जैसे कि इनमें 940 एल स्टील का इस्तेमाल होता है, जबकि बाजार में मिलने वाली दूसरी घड़ियों में 316 एल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके डायल में व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल होता है। घड़ी में नंबर्स स्पेशल कांच के प्लेटिनम से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बेजल सेरेमिक यानी कि चीनी मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। घड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्विट्जरलैंड से होती है। कंपनी द्वारा हर साल 8 से 10 लाख घड़ियां बनाई जाती हैं। इस घड़ी को बनाने वाले हंस विल्सडॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1881 को जर्मनी के कुलम्बेक में हुआ था। इनके पिता डैनियल फर्डिनेंड विल्सडॉर्फ एक हार्डवेयर स्टोर के मालिक थे। जब हैंस 12 वर्ष के थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। उसके बाद उन्हें जीवन में कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हैंस के चाचा और उनके भाई बहनों ने उनकी काफी मदद की। पढ़ाई पूरी करने के बाद हैंस स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ एक बिजनेसमैन के यहाँ पर काम करने लगे जो मोतियों का काम किया करता था। उन्होंने इस काम के साथ ही घड़ी बनाने का काम भी सीखना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ ने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कुनो कॉटर्न नामक घड़ी बनाने वाली एक कंपनी से की, जहां उनका काम ये देखना था कि घड़ियां सही समय बता रही हैं या नहीं। विल्सडॉर्फ ने यहीं से घड़ियों के बारे में बारीकी सीखी, साथ ही काम करने और उनके प्रोडक्शन के बारे में सीखा। चलिए अब जानते हैं कि इस घड़ी का नाम रोलेक्स कैसे पड़ा। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी कर दीजिए। शुरुआत में हैंस विल्सडॉर्फ और अल्फ्रेड डेविस ने पॉकेट वॉच लॉन्च की। 3 साल के अंदर ब्रांड को पूरे ब्रिटेन में पहचान मिलनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद हैंस ने ब्रांड का नाम बदलने का फैसला किया। हैंस ने रोलेक्स शब्द तय किया क्योंकि उन्हें लगा कि इसको बोलना आसान है और इसे याद रखा जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घड़ी का नाम टफ हो और लोगों को याद रखने में मुश्किल हो। रोलेक्स घड़ी को 1910 में पहली बार बनाया गया और पहली बार इससे वॉच ऑब्जर्वेशन ब्यूरो को प्रेजेंट किया गया। इस वॉच को ऑब्जर्वेशन ब्यूरो में प्रेजेंट करने का मेन मकसद ये था कि ये लोगों की नजर में आए और लोग उनकी खूबियों के बारे में जान सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इसका प्रेजेंटेशन हुआ तो इसके एक्सपेरिमेंट के बाद इस घड़ी की खूबियों ने लोगों को चौंका दिया। स्विस क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये इतिहास की पहली रिस्ट वॉच बन गई। आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सैनिकों ने इस वॉच का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। 20th सेंचुरी के समय इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि लोगों की जुबान पर एक ही वॉच का नाम था और वो था रोलेक्स वॉच। ये सभी की पहली पसंद बन चुकी थी। लेकिन आपको बता दें, इसे खरीदना और इसके बारे में सोचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। रोलेक्स को दुनिया की सबसे महंगी घड़ी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन घड़ियों पर इतनी बारीकी से काम किया जाता है कि शायद ही कोई और लैब जो घड़ियां बनाती है वो इन बारीकियों का ध्यान रखकर काम करती हो। एक से बढ़कर एक मशीन्स और टैलेंटेड वर्कर्स की मदद से रोलेक्स ने मैकेनिकल घड़ियां बनाना शुरू की। बता दें, इन घड़ियों में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रोलेक्स की घड़ी में ताज बना होता है। इस ताज का भी अपना अलग ही महत्व है। दरअसल विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स के लोगों के लिए इस ताज को चुनकर ब्रिटिश के प्रति अपना प्रेम दर्शाया था। घड़ी मैन्युफैक्चर हो रही थी तो उस समय ताज बहुत चलन में था। ऐसे में लोगों को ये पसंद आता कि वो अपनी रोलेक्स घड़ियों के माध्यम से अपनी कलाई पर ताज पहन रहे हैं। बता दें कि रोलेक्स का एक और ब्रांड भी है जिसका नाम टुडोर है। ये नाम टुडोर परिवार के नाम पर रखा गया था। ये वो शाही परिवार था जिसने 1485 में 1603 तक इंग्लैंड पर शासन किया। रोलेक्स की घड़ियां कुछ हजार रुपए से शुरू होकर के करोड़ों रुपए तक की रेंज में मिलती हैं। सबसे महंगी रोलेक्स घड़ी की कीमत है 1.28 करोड़ रुपए। ये जो इतनी कीमत है इसकी खास वजह यह है कि इस घड़ी को खास कारीगरी से बनवाया गया था। रोलेक्स की घड़ियां बनाने का जो तरीका है वो काफी अनूठा है। कंपनी कहती है कि हमारी जो घड़ियां हैं वो कोई साधारण घड़ियां नहीं है। रोलेक्स घड़ियों की दुनिया में एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो अपनी सारी घड़ियां हाथों से बनाती है, यानी मशीन की मदद से नहीं बल्कि हैंडमेड होती है, जिसके कारण एक घड़ी बनाने में 1 साल का टाइम लग जाता है। वहीं इतने बड़े ब्रांड होने के बावजूद रोलेक्स डेली सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है, जबकि साल भर में तकरीबन 8 लाख घड़ी बनाती है। इतनी सारी खूबियों की वजह से ही रोलेक्स घड़ी इतनी महंगी होती है। सबसे पहले रोलेक्स ने अपनी घड़ी सबमरीन
सबमरीन यानी गोताखोरों के लिए 1960 में बनाई थी, जिसे समुद्र के अंदर 100 फीट नीचे टेस्ट करने के लिए भेजा गया था, जहां पर भी रोलेक्स घड़ी ने सही टाइम दिखाया था। 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमैन हेलरी ने भी रोलेक्स घड़ी पहनकर ही चढ़ाई की थी और वहां पर भी रोलेक्स घड़ी ने बिल्कुल सही टाइम दिखाया था। तो ये सब जो खूबी है रोलेक्स में वही इसे खास बनाती है। खैर, बात अब घड़ी की करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड का महंगा वॉच ब्रांड है। ब्रेगवेट ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन मैरी एंटोनेट नामक ये घड़ियां बनाती है, जो गिनती की घड़ियां बनाता है। जितना दाम है उस हिसाब से गिन के ही घड़ी बनानी चाहिए। इन घड़ियों को रिस्ट वॉच भी कहते हैं। ये पॉकेट वॉच है। इस घड़ी को सबसे पहले स्वीडन के काउंट मिलिट्री कमांडर ने अपनी रानी के लिए बनाने के लिए कहा था। ये घड़ी घंटे, मिनट, सेकंड के साथ साथ टेम्परेचर भी बताती है। मार्केट में रोलेक्स घड़ी की डिमांड और वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसे नंबर 1 की पोजीशन पर रखा गया है। आपको बता दें कि इसे भी पार्टनरशिप कर ली है और इसकी पार्टनरशिप 29% की है और 2025 तक रोलेक्स घड़ी की मार्केट वैल्यू 2.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर हम रोलेक्स घड़ी की नेटवर्क की बात करें तो 2022 में रोलेक्स ब्रांड वैल्यू लगभग 8.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ऐसा कहा जाता है कि ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट था और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 400 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। आज हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया रोलेक्स घड़ी के बारे में, जो ये बताती है कि ये घड़ी कितनी महंगी है और वैल्यूएबल क्यों है। इस घड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लें। धन्यवाद।